अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम लेके आए हैं एक पराठे की रेसिपी। आज हम एक पराठा बनाएंगे यानी अंडा पराठा बनाएंगे। अगर आप भी रोज रोज रोटी सब्जी खाकर बोर हो चुके हैं तो एक बार हमारे तरीके से अंडा पराठा बनाकर देखिए गाइस, आप सब इसके फैन हो जाएंगे। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार है, इतनी बढ़िया है, इतनी टेस्टी है कि एक बार खाने वाला बार बार फरमाइश करेंगे आपसे इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बस मेरी आप लोगों से छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों तक भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको बनाने खाने का मौका मिले। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली हमारी नई-नई रेसिपी देख पाएँ। अब कोई भी आप एक प्लेट ले लें या फिर कोई बाउल ले लें। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम लेंगे गेहूँ का आटा। बिल्कुल नॉर्मल वही आटा जो हम डेली अपने घर में, अपने खाने में, अपने रोटी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.5 कप या फिर 2 कप गेहूँ का आटा। देख सकते हैं ये बिल्कुल गेहूँ का आटा ही है। मैदा वगैरह से हम इस रेसिपी को बनाकर बिल्कुल नहीं तैयार करेंगे, हम बिल्कुल हेल्दी तरीके से इनको बना रहे हैं। और आप भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मैदे से ना बनाएँ और मैदे की रेसिपी ज़्यादातर ना खाएँ। अब इसमें थोड़ा-सा नमक डाल देंगे क्योंकि अंदर की रोटी बिल्कुल सादी-सादी सी लगेगी, फीकी लगेगी, इसलिए रोटी में हल्का-सा नमक ज़रूर डालें। नमक को अच्छे से आटे में मिक्स करेंगे, उसके बाद में थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालेंगे, देख सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालकर बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटे को गूँथते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें आटे को गूँथ लेना है। ना ही टाइट, ना ही जो है नरम, बिल्कुल जिस हिसाब से आप बनाते हैं उस हिसाब से आप आटे को गूँथ लीजिए। बहुत से लोग हैं जिन्हें टाइट पसंद है, बहुत से लोग टाइट आटा गूँथ कर रोटी बनाते हैं। बहुत से लोगों को नरम पसंद है, बहुत से लोगों को मीडियम पसंद है और मुझे भी गाइस आटा जो है मीडियम ही पसंद है, ना तो ज़्यादा कड़क, ना ही ज़्यादा एकदम नरम। लेकिन मीडियम जो है, मीडियम से थोड़ा-सा नरम हम रखते हैं क्योंकि जब इस तरीके से हम रोटी बनाते हैं ना, तो उनकी रोटियाँ भी बहुत ही मुलायम और बहुत ही नरम होती हैं। तो गाइस आटे को रोटी बनाने में मतलब वो बोलते हैं ना, पहले बुजुर्ग लोग का ये था, कहानी थी कि गेहूं तो हर घर में होती है लेकिन रोटी जो है ना बिल्डे घर में होती है, मतलब किसी किसी घर में पाई जाती है। उनका कहने का मतलब ये था कि रोटी तो हर कोई बनाता है लेकिन रोटी सबकी नहीं बेस्ट बनती है। किसी किसी की रोटी आप देखेंगे ना गाइस, रोटी खाते जाएंगे आपको पता नहीं चलेगी, इतनी मुलायम, इतनी नरम। बिल्कुल हमारी भी रोटी उसी तरीके से रहती है गाइस। अभी मैं अपनी बेटी को सिखा रही हूँ, रोटी बनाने के लिए बता रही हूँ, हालाँकि वो बहुत अभी छोटी है, 13-14 साल की है, लेकिन मतलब इतने दिन मतलब बना रही है, 2, 4, 6 महीने से बना रही है, लेकिन अभी उसे बराबर पता नहीं है कैसे क्या करना है। लेकिन जब वो रोटी बनाती है ना तो मेरे बेटे लोग बड़े हैं, 15-16 साल के हैं, तो उन लोग बोलते हैं, "अम्मी आप क्यों नहीं बनाती हैं? आपके जैसा रोटी तो हम मतलब हमें मिलता ही नहीं है। अगर आप रोटी बनाएँगी तो ज़्यादा अच्छा होगा।" लेकिन हम बोलते हैं, "बेटा सिखाना भी तो ज़रूरी है, तभी तो वो बना पाएँगी। हर कोई थोड़ी तुरंत ही सीख लेता है।" लेकिन ये भी बात है कि हर कोई चाहे ज़िंदगी बीत जाए लेकिन हर किसी की रोटी बेस्ट नहीं होती है। ये भी आप तजुर्बा लगा लीजिए। इसीलिए बड़ों का कहना था कि गेहूँ हर घर में लेकिन रोटी बिल्डे घर में। आटे को तब तक गूँथिए जब तक आटा फटे ना। रोटी बनाने की पहचान, आटा गूँथने की पहचान यही है कि बिल्कुल आटा एकदम स्मूथ, एकदम चिकना होना चाहिए। जैसे बिल्कुल स्क्रीन सॉरी गाइस, हमारा स्किन होता है ना, बिल्कुल ऐसे एकदम चिकना-चिकना होना चाहिए। तभी आपकी जो रोटी है वो एकदम बढ़िया बनेगी, रोटी फटेगी नहीं, रोटी अच्छे से फूलेगी। तो चलिए हमने आटे को गूँथ लिया, गूँथ के आटे को साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर 2 बड़े-बड़े हमने प्याज़ लिए हैं, इनको बारीक एकदम चॉप कर लिया है, 2 टमाटर लिए हैं, इनको भी चॉप कर लिए हैं। 3 से 4 हरी मिर्च लेंगे, बीच से फाड़ देंगे उनको, उसके बाद में उसको कट करेंगे ताकि वो बारीक हो जाए। उसे हम ले लिए हैं, इसमें हम डाल देते हैं हरा धनिया, अब इसमें डाल देते हैं टेस्ट के मुताबिक नमक। इसमें गाइस कोई मसाला हम ऊपर का नहीं डालेंगे, बस इसी से बनाएँगे और ये बड़े मज़ेदार की बनती है। अब इसमें आप देख सकते हैं, अब हम इसमें डाल देते हैं अंडे। तो आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं, जिस हिसाब से आप बना रहे हैं उस हिसाब से आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, बना सकते हैं। 2 लोगों के लिए बना रहे हैं, 4 लोगों के लिए बना रहे हैं।
तो उस हिसाब से आप जो है हर चीज़ का इस्तेमाल कीजिए, सब्जियों का और फिर टमाटर वगैरह का, अंडे का। तो मैं यहाँ पर जो है देख सकते हैं अंडे को तोड़कर डाल दी हूँ। अब इनको बढ़िया से चम्मच से चलाएँगे और इसी तरीके से चम्मच से चला-चला कर इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारा जो हमने इसमें नमक डाला है ना, नमक पाकर हमारा टमाटर, प्याज़ और हरा धनिया अपना पानी भी थोड़ा बहुत छोड़ेगा, जिससे हमारी ये जो अंडे की घोल है ना, ये थोड़ी-सी पतली होगी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। देखिए, अभी थोड़े से पानी छोड़े हैं तो ये थोड़े से पतले भी हो गए हैं, लेकिन इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि ये थोड़ी-सी और अच्छी बात, अगर आप इससे ज़्यादा अंडा मिला रहे हैं, तो भी अच्छी बात है और अगर आप थोड़ा कम मिला रहे हैं, तो भी देख सकते हैं थोड़ा-सा पानी पाकर ये थोड़ा-सा ढीला हो गया है। तो चलिए अब इसे रख देते हैं साइड में, अब दू तीसरी तैयारी कर लेते हैं। 2 तो हो गया, 1 अंडा भी हो गया और 1 हमने आटा भी गूँथ लिया है। अब लेंगे एक बाउल, देख सकते हैं, अब इसमें हम डाल देते हैं इसमें 2 चम्मच अरारोट। अरारोट अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो फिर आप इसमें जो है मैदा भी डाल सकते हैं, या अगर आपके पास अरारोट नहीं है तो मैदा भी डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप गेहूँ के आटे से भी इसे बना सकते हैं। अब 2 चम्मच हमने इसमें जो है अरारोट डाला है तो इसमें हम डाल देते हैं 2 परी तेल। थोड़ा-सा तेल गाढ़ा है, आप देख सकते हैं जमा हुआ है, लेकिन जब ये थोड़ी-सी गर्मी पाएगी ना तो तेल पिघल जाएगा और ये थोड़ा-सा हल्का-सा पतला होगा। तो आप देख सकते हैं इसे हमने अच्छे से फेंट लिया है, बिल्कुल इसी तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और ये अच्छे से हमने इनको फेंट कर इनको रख देते हैं साइड में। अब आटे का हम इस तरीके से रोल बनाएँगे और उनको एक बराबर में एक साइज़ में इनको इस तरीके से हम कट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इनको एक बराबर में कट कर लिया है। अब छोटी-सी जो क्यूट सी लोई हमारी बची है ना, इसको हम बाद में किसी में जो है इस्तेमाल कर लेंगे किसी दूसरी लोई में, या तो फिर इनको अलग से हम एक दूसरी छोटी-सी क्यूट सी पराठे को बनाएँगे। तो चलिए यहाँ पर हमने सारी लोई को अपने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे रख देते हैं साइड में और इस तरीके से जैसे रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम जो है इनकी रोटी एक बेल लेते हैं। तो ज़्यादा बड़ा नहीं बेलेंगे, मीडियम ही बेलेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमें इनको बेल लेना है। देखिए, अब इसके ऊपर इस तरीके से जो हम लेप बनाए हैं ना, उस लेप को इसके ऊपर हम लगा देते हैं। इसे लगाने के बाद में हाथों से अच्छे से फैलाएँगे ताकि सब तरफ से बढ़िया से ये लेप लग जाए। और गाइस एक बात और बताते चलूँ, अगर आप लेप नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर आप खाली सॉरी इस तेल को भी लगा सकते हैं। जैसे हम तेल लगाते हैं ना पराठा वगैरह बनाने में, बिल्कुल आप उसी तरीके से तेल भी इसे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको 2 तरीके से बताऊँगी कि आप ये दोनों तरीके से फ़ॉलो करके कैसे आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। यानी अंदर का जो हमने लेयर बनाना है, वो कैसे बना सकते हैं। अब इस तरीके से इनको फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद में थोड़ा-सा इसको फैला देंगे। ये देखिए इस तरीके से अंदर-बाहर जो हमारी लेयर है, उसको बढ़िया से सेट करके रखेंगे। अब इसी तरीके से दूसरी लोई भी बेल लेते हैं। देखिए, दूसरी लोई भी इसी तरीके से हमें बेल लेनी है, एक बराबर में, पतला-मोटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपर भी इसी तरीके से हाथों से इनको बढ़िया से लगाएँगे। देखिए, सब तरफ से किनारी से अच्छे से लगाएँगे ताकि इसकी लेयर जो है वो बढ़िया से खुले। अब इसे इस तरीके से कट करेंगे, ऐसे। हमें इस तरीके से कट कर देना है। अब इसे क्या करेंगे, इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, ये देखिए। अब इसके ऊपर फ़ोल्ड करके रख देंगे। फिर यहाँ से फ़ोल्ड करेंगे, फिर इसके ऊपर से फ़ोल्ड करेंगे, फिर जो है इसके ऊपर थोड़ा-सा लगाएँगे, नहीं तो ये क्या होगा, आपस में ये दोनों चिपक जाएँगे। अब इसके ऊपर ये वाला रखेंगे और इसके ऊपर ये वाला उठाकर रखेंगे, ये देखिए। अब इसके मुँह को ना इसे उँगलियों की मदद से दबाकर इसको पैक कर देंगे, नहीं तो क्या है हमारा पराठा जो है वो फूलेगा नहीं। ये देखिए कितने आसान तरीके से और इसमें बहुत सारी लेयर भी बन गई हैं। देखिए इस तरीके से हम इन्हें बना दिए हैं और एक अब और आपको बनाकर दिखा देती हूँ कि आपको कैसे करना है। बहुत आसान है और ये वाला बनाने में ही बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरीके से फटाफट इनको बेल लेते हैं, उसके बाद में इसके ऊपर इस तरीके से लेप लगाएँगे, इनको इस तरीके से कट करेंगे। ये देखिए, इसे मोड़ेंगे, फिर इस तरीके से मोड़ेंगे, फिर इस तरीके से मोड़ेंगे, इनके ऊपर थोड़ा-सा लेप लगाकर उसके बाद में इस तरीके से इन्हें पैक कर देंगे, इसका मुँह दबा देंगे। ये देखिए, तो अब यहाँ पर हमारी जो ये
पराठे हैं ये हमने इसी तरीके से सारे पराठे को बनाकर तैयार कर लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से सारे पराठे को बनाएँगे। ये बहुत आराम से आप सीख जाते हैं गाइस इस तरीके से फ़ोल्ड करना, और इसी तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद में जब हम अपने पराठे को बनाकर तैयार करेंगे तो इसमें बहुत सारी लेयर होती हैं। जब हम इसको इसको हम जब तोड़ते हैं ना तो इसकी लेयर जब निकल के आती है ना, तो ये बहुत ही मज़ेदार की लगती हैं और बिल्कुल पतले-पतले से लेयर इसके होते हैं। तो चलिए देखिए इसी तरीके से हमने सारे पराठे को जो है बनाकर तैयार कर लिया है, लेकिन अभी हमने बेला नहीं है। तो ये देखिए एक साथ में हमने इतने सारे पराठे को बनाकर तैयार कर लिया है और यहाँ पर टोटल हमारे 6 पराठे बनेंगे। अब इसको हम आटा लगाएँगे और आटा लगाकर हम इसको बेलेंगे। तो थोड़ा-सा हम इसको क्यूट शेप रखेंगे। बिल्कुल ना ही ज़्यादा चौड़ा रखेंगे, ना ही ज़्यादा जो है एक बराबर में, हल्का-सा इसको लंबा शेप देंगे देखिए ऐसे। ये देखिए इसको ना थोड़ा-सा लंबा शेप देंगे। ये देखिए, कितनी बढ़िया से हमारा जो पराठा है ना ये बिल गया है, देख सकते हैं बिल्कुल एक बराबर में, ना तो इसकी किनारियाँ मोट हैं, ना तो इसके बीच में मोट हैं। देखिए इस तरीके से बेलेंगे गाइस, और इनको अब क्या करेंगे, इनको जो हमने अंडे का घोल बनाया है, इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद में गाइस ये देखिए ऐसे पहले मिक्स करना है हमको, ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से फैल जाए, मिक्स हो जाए। अब इसके ऊपर उठाकर इस तरीके से रोटी को रखेंगे। अब कोई प्लेट वगैरह ले लेना है हमें, जैसे कि हमने लिया है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा-सा इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए, ऐसे प्लेट पे फैला देंगे थोड़ा-सा। उसके बाद में इसके ऊपर इस तरीके से रोटी को रखेंगे। अब इसके ऊपर चाहे तो अभी से आप रख दें, नहीं तो फिर आप बाद में भी रखेंगे, जब हम पैन में डालेंगे ना तो भी चलेगा। आप बाद में भी रख सकते हैं। मैंने एक बता दिया है आपको, अगर आप चाहें तो ऐसे रखें, नहीं तो फिर आप बाद में भी रख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ और आपको दिखाते हैं कि आगे हमें क्या करना है। अब गैस के ऊपर हमने एक पैन रख दिया है, इस पे हम डाल देते हैं तेल। तेल का इस्तेमाल भी हम बहुत ही कम करने वाले हैं, मीडियम यानी ज़्यादा तेल का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप ज़्यादा ऑयली पसंद करते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी तेल डाल सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा तेल इसमें नहीं डालेंगे। अब इस तरीके से हम जो है अपने इस पराठे को डाल देंगे पैन के ऊपर। उसके बाद में जो भी अंडा हमारा इधर-उधर से थोड़ा-सा निकलेगा, उसके बाद में इसको हम पलट कर अपने पराठे के ऊपर कर देंगे, जैसे कि आपने देखा है। उसके बाद में इसको मीडियम आँच पर पहले सेंकने देते हैं, क्योंकि हम जब अंडे में इसको डुबाए हैं तो ये थोड़े से नरम हो गए हैं, लेकिन जब ये एक तरफ से सेक जाएँगे उसके बाद में मैं फिर इसको दोनों तरफ से यानी दूसरी तरफ से पलटी करूँगी। अब इस तरफ से हमने थोड़ा-सा तेल लगा दिया है, जिस तरफ हम पहले पलटे थे, और उसके बाद में इस तरीके से इन्हों जो है इनको उलट-पलट कर दोनों तरफ से सेक लेते हैं। अब आप देखेंगे हमारा पराठा जो है ना वो इतनी बढ़िया से फूलता है ना गाइस, बहुत अच्छे से फूलता है। अभी तो ये पहली बार का था तो इस ये थोड़ा-सा कम फूला है, लेकिन अभी दूसरी मर्तबा का आप देखेंगे बिल्कुल जैसे डिब्बे की माफ़िक फूलता है गाइस, बहुत अच्छे से फूलता है देखिए। इसके ऊपर हमने जो है में मसाले को यानी प्याज़, सारी जो हमारी सब्जियाँ हैं, सब्जियाँ बनाया हुआ मसाला, वैसा मसाला तो हम डाले नहीं हैं। अब इसको जो है हम बाद में रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से जब हम पहले पैन में इसको डुबाकर डाल दिए हैं, उसके बाद में हम इसको जो है जब पैन के ऊपर डाल दिए हैं, तब हम जो है अपने सब्जियों को इसके ऊपर से डाले हैं। तो चलिए इसी तरीके से इसे भी नीचे से सेंकने देते हैं, उसके बाद में फिर इसे पलटी करते हैं। तब तक आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबको बनाने खाने का मौका मिले। चैनल पर हमारे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग डेली हमारी नई नई रेसिपी इसी तरीके से देख पाएं। देखिए यहाँ पर हमारा जो पराठा है बहुत ही अच्छे से ये भी फूल चुका है गाइस, बहुत ही बढ़िया से फूला है। और इसी तरीके से हम इन्हें उलट पलट कर दोनों तरफ से बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से ये फ्राई हुए हैं गाइस। तो यहाँ पर इसी तरीके से सारे पराठे को हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी पराठे हैं। आप फटाफट इस तरीके से बनाकर अपने बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। आप इसे लंच बॉक्स में बना सकते हैं। आप इसे जो है ब्रेकफ़ास्ट नाश्ते में भी बना सकते हैं।
ये इतने मज़ेदार रेसिपी है, इसे बनाने के बाद में आपको ना ही सब्ज़ी की ज़रूरत पड़ने वाली है, ना ही किसी चटनी और सॉस की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से बनाकर बच्चों के टिफ़िन में दें और बच्चों को 1 टमाटर केचप अगर आप दे देते हैं, तो बच्चे तो इतने खुशी से खाएँगे कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इतने स मनपसंद से बच्चे खाएँगे और एक तो हेल्दी भी है। आप देख सकते हैं, बहुत ही मामूली सा, बहुत ही कम-कम तेल लगाकर गाइस हम इसे बना रहे हैं। आप देख सकते हैं, बहुत ही मामूली, बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ इस रेसिपी को बनाने के लिए। जैसे कि हमने पहले ही कहा है कि अगर आप ज़्यादा ऑयली पसंद करते हैं, तो फिर आप जो है थोड़ा-सा ज़्यादा तेल डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा तेल खाना हमारे सेहत के लिए बढ़िया नहीं होता है। अब आप देख सकते हैं कितने फूले-फूले से बिल्कुल डब्बे के माफ़िक हमारे पराठे जो है वो बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरीके से हम सारे पराठे को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं, तो ये देखिए। देख सकते हैं ना कितनी बढ़िया से कितनी बेहतरीन हमारे अंडे पराठे की रेसिपी बनकर तैयार हुई है, वो भी आप देख सकते हैं सब तरफ से एकदम बढ़िया से सारी जो है सब्जियां लगी हैं, अंडे लगे हैं। तो देखिए कितनी मज़ेदार है। अब आप खुद ही सोचिए कि इतनी मज़ेदार इतनी बेहतरीन रेसिपी खाने के लिए क्या हमें सब्जी की ज़रूरत पड़ेगी? हरगिज़ नहीं पड़ेगी गाइस। बिना सब्जी के आप इसे खा सकते हैं। देखिए, कितनी बेहतरीन है गाइस, दिखने में कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर आपके घर में कोई मेहमान भी आ जाएँ, तो आप जो है समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी की जगह पे अगर ये वाली रेसिपी आप उनको दे दें बनाकर खाने के लिए, तो मेहमान भी आपके बहुत ही खुश हो जाएँगे। देख सकते हैं मैं दोनों तरफ से उलट-पलट कर दिखा देती हूँ, कितनी बढ़िया है ये। और अब इसे मैं तोड़ कर भी आपको दिखा देती हूँ। देख सकते हैं अभी गरम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। थोड़ा-सा चख कर देखते हैं, तो माशाअल्लाह इतनी यम्मी रेसिपी है कि आपको क्या ही बताऊँ गाइस। बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए, अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखिए गाइस, क्योंकि आपके सपोर्ट, आपके प्यार के बिना हम कुछ नहीं हैं। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।